ये आत्मा बहुत दुखी देता है मित्र सज्जनों। आत्मा के बारे में जानिए, आत्मा और परमात्मा से कैसे हम जुड़े। यह आत्मा असक्त है, यह आत्मा उचित और यह आत्मा विकारसित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को युक्त प्रकार से जानकर तुम अनजान क्यों बनते हो। ये आत्मा जो है मनुष्य तन आत्मा बहुत विचलित है। ये माइंड जो है डिप्रेशन, इसका में वोबरेशन पैदा होती है। नए नए प्रकार के डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। जैसे शरीर आपका वोबरेशन करता है तो आपको कभी कभी बीमार पड़ते हो तो पता चलता है कि हमारा शरीर वोबरेशन कर रहा है। तो इस शरीर वोबरेशन करते हुए जब हम लोगों को मैं सुरक्षित रहता हूँ, कोई रोग नहीं रहता है, तो पता नहीं चलता है कि मेरा शरीर वोबरेशन कर रहा है कि नहीं, लेकिन वोबरेशन करते रहता है, माने अंदर कंपन करता है। ये प्रकृति का ही देन है, लेकिन पता नहीं चलता है। इसके पीछे कारण क्या है कि हमारा जो मानसिकता है, जो हमारे ब्रेन का जो पावर शक्ति है वो छुपा लेता है। वो वोबरेशन शरीर का छुपाकर आगे की ओर बढ़ जाता है। उसी प्रकार हम लोगों को जीवन में बुराई सच्चाई कैसे क्या किसके साथ झूठ छल कपट करना है, जो वहाँ व्यतीत हो जाता है मनुष्य के स्वयं कि हम इसके साथ मैंने झूठ बोलूं कि मेरी बात बन जाए और इसके साथ सही बोलूं कि मेरी बात बन जाए। लेकिन ऐसी भावनाओं को उठाकर फेंक देनी चाहिए। वो है तो हमारा नरक में जाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, वह तो मेरा नरक में जा दे रहा है, वह तो भगवान से हमको जुड़ने नहीं दे रहा है। इसलिए परम पिता को पहचानना हम लोगों को जीवन में ही जरूरी है। अगर परम पिता को हम नहीं पहचानेंगे मित्र और परम पिता से हम नहीं जुड़ेंगे तो हमारा जीवन सब दर्द के दलदल में फंस जाएगा। और जब जीवन हमारा दलदल में फंस जाता है तो समझिए कि मार्ग हमारा भटक जाता है। इस प्रकार से जब मार्ग भटक जाता है तो जीवन का नए नए प्रकार से मूर्खता प्राप्ति हो जाती है। तब कहा गया है मित्र इस प्रकार से कि विकासितता, और कहा गया है किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम जिस प्रकार से भावनाओं को उत्पन्न करते हो और आत्मा को और परमात्मा में तुम लगा कर जानते हो, तब तुम्हारा जीवन में किसी प्रकार से कष्ट की सामना नहीं करने पड़ेगा। ये हर मनुष्य को जीवन में सीखनी चाहिए। किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्म और तथा सदा मरने वाले मानते हो तो भी हे महाबाहो, तुम इस प्रकार शोध करने को योग्य नहीं हो। जैसे क्योंकि इससे मान्यता के अनुसार जन्म हुआ कि मृत्यु निश्चित है। जिसका जन्म हुआ उसका निश्चित मृत्यु है। इस सब को जानते हैं सज्जनों। भगवान श्री कृष्ण जी हर व्याख्या में बहुत और सब श्लोकों में नए नए प्रकार से अध्ययन करके समझाए। और क्या भगवान ने इस प्रकार से लिखे हैं गीता ज्ञानों में कि लोगों को जीवन में हर प्रकार से समझने का भावनाओं का उत्पन्न हो जाती है। विषय में तुम शोक करने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को अचर जीव भांति देखता है और वैसा ही दूसरे को महापुरुष इसके तत्व के आश्चर्य ही भांति वर्णन करता है तथा दूसरों को अधिकारी पुरुष की ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता, उसी को हम मूर्ख कहते हैं। हे
अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम शोक करने योग्य नहीं है तथा अपने धर्म को देखकर भी तुम भय करने योग्य नहीं है। अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुआ और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भगवान क्षत्रिय को ही पाते हैं। भगवान जिसको पाते हुए क्षत्रिय को प्राप्त होता है। कर्म करो, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म तुम्हारा प्राप्त हो जाएगा। कोई जन्म से क्षत्रिय नहीं होता। हे कुंती पुत्र, तुम्हारा कर्तव्य है तुम कर्तव्य की पालन करो, किंतु यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो धर्म, स्वर्ग, धर्म और कीर्ति को खोकर पापों को प्राप्त होगा तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक, इस लोक में सब बहुत काल तक तुम्हारा अकीर्ति का और बहुत तरह के नए नए प्रकार को आपको बुराइयों और ठोल करेगा कि हे निष्पाप अर्जुन, तुम तो कायरता हो, तुम कायर हो। इस प्रकार से भगवान के ही वाणी से हम लोग सब जानते हैं तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अकीर्ति का भी कथन करेगा। और माननीय पुरुष के लिए अकीर्ति मरण से भी बढ़कर दूसरा क्या है? मरण से भी बढ़कर दूसरा कोई नहीं है अर्जुन। इसलिए तुम युद्ध कर और अपने क्षत्रिय का पालन कर। क्षत्रिय का यह धर्म है और जिनकी दृष्टि में तुम पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, हे महारथी, लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेगा। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे अर्जुन जी से कि सब महारथी कहेगा कि युद्ध के कारण डर के मारे अर्जुन कायर होकर कुंती पुत्र युद्ध से भाग गया। हे सज्जनों, इस धर्म पर सुननी चाहिए कथाओं को। इस प्रवचन बहुत भाग्यशाली से मिलती है। जीवन में बहुत कल्याण की प्राप्ति होती है कथा सुनने से। तेरे लिए बैरी लोग तेरे समर्थ की निंदा करता हुआ तुम्हारा निंदा करेगा हे कुंती पुत्र अर्जुन, इसलिए मरण हो जाएगा। इसलिए तुम युद्ध कर, तुम अपने कायरता रूपी और कुंती पुत्र होने का गर्व रख। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से समझा रहे हैं, लेकिन आज कल युग में समझने के लिए कोई तैयार नहीं है कि कौन समझा रहा है और कौन नहीं समझा रहा है। हे भगवान, जिस प्रकार से प्रकट की भावनाओं को भावनाओं का उत्पन्न करती है, उसी प्रकार से भावनाओं का उत्पन्न करके आगे बढ़ जाता है और विचित्र का जीवन फैल जाती है। हे प्रभु नाथ, हे ईश्वर, आप ही कीर्तिमान हो, आप ही कीर्ति का आसमान हो और सभी मनुष्य को हृदय में आप ही वास करने वाले हो। हे प्रभु, आप ईश्वर दयालु हैं, आप सबकी दया करते हैं, सबकी रक्षा करने वाले कर्तव्य पुरुष हैं, सबकी पेट भरने वाले, सबकी अन्न देवता हैं। इसलिए लोग मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करनी चाहिए। किसी को बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी को निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से क्या लाभ? तेरे बैरी लोग तेरे समर्थ की निंदा करते हुए तुझे बहुत से कहेगा, योग वचन भी कहेगा, उससे अधिक दुख और क्या होगा अर्जुन? या तो तुम युद्ध में मार जाकर, युद्ध में तुम मरा जाएगा, वो ठीक है, जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा। अगर युद्ध में तुम मारा जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए नीचे करके खड़ा हो जाओ। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को सामना समझकर उसके बहुत युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।
इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को नहीं प्राप्त होगा, युद्ध करने से नहीं प्राप्त होगा। हे मनोस्तन, पापों से प्राप्त छोड़ो, तुम युद्ध करो और तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और अब तुम इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तुम कर्म के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में रम का अर्थ बीज का नाश नहीं होगा। हे अर्जुन, इस प्रकार से और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इससे कर्मयोग धर्म का कथा थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चित बुद्धि एक ही होती है, किंतु स्थित विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्य की बुद्धि निश्चय ही बहुत भेदों वाले अंत होती है। हे अर्जुन, जो भोग और तमन हो रहा है, जो कर्म फल के पराश्वेत योग में ही प्रतीत होता है, जिनकी बुद्धि और स्वर्ग ही प्रात्मा वस्तु और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अधिवेक जन्म इस प्रकार की जिस पुरुषार्थवाद दिखाओ स्वयुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप फल देने वाली और भोग तथा ईश्वर की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुष के की प्राप्त परमात्मा में निश्चित बुद्धि की होती है। हे अर्जुन, इस प्रकार से आत्मा और परमात्मा का मिलन सर्वरूपा और ज्ञान सर्वोत्तम हो जाती है, इसलिए भगवान पर विश्वास करनी चाहिए। राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों सज्जनों, इस प्रकार से हम भगवान के नमन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं तो जय जयकार हो जाता और परमात्मा परम पिता परमेश्वर सर्वरूपा और ज्ञान सर्वोत्तम हो जाते हैं। इसलिए राधे राधे। हरे कृष्णा मित्र सज्जनों, दोस्तों, भाइयों बहनों, राधे राधे बोलते जाइए।